नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिल चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की प्रक्रिया ही कानून के मुताबिक नहीं है। आज आपको बताएंगे कि आखिर ईडी से कहां हुई है ये चूक और अब इस केस में आगे क्या हो सकता है। उससे पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बड़ी कानूनी राहत लेकर आया है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा कि मामला एफआईआर नहीं, निजी शिकायत पर आधारित है, इसलिए ईडी की ओर से पीएमएलए के तहत दायर शिकायत पर विचार नहीं कर सकते। जिस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी, वो अब तक दर्ज नहीं की गई है, जबकि पीएमएलए के नियमों के मुताबिक जांच शुरू करने से पहले एफआईआर जरूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि सीबीआई ने अब तक मामले में एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया और ईडी ने बिना एफआईआर दर्ज किए ईसीआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई है। किसी निजी व्यक्ति की शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये आरोपों की सच्चाई या झूठ पर टिप्पणी नहीं है, कानूनी प्रक्रिया की वैधता के आधार पर फैसला लिया गया है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कंप्लेंट है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। आई एम संदीप लांबा। आज जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, इसमें यही क्या है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कंप्लेंट करी थी, उसके बेस पे ईडी ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तो इसलिए ये मेरिट पे अभी टच नहीं किया है। ईडी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है, इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है। जिसके तहत जज साहब ने कहा कि ये इलीगल माना गया है कि किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट के बिहाफ पर हम कोर्ट में ट्रायल नहीं चला सकते, तो इसीलिए जज साहब ने कॉग्निजेंस नहीं लिया और फर्दर ईडी को ऑर्डर्स किए हैं कि ईडी अकेले ही क्यों इस केस पे इन्होंने कार्रवाई की। सीबीआई और तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों ने इस पर कोई एफआईआर नहीं की, तो ये बेबुनियाद और बेसलेस माना गया। देखिए, निश्चित तौर पर आज कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकता, और इसलिए उसको जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कंप्लेंट की थी उसको नल एंड वाइड माना है और इसके लिए ढोल की पोल खुली है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। कोर्ट का कहना है कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, इसलिए चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडीज केस ऑन नेशनल हेराल्ड अगेंस्ट मिसेस सोनिया गांधी, अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स। ये साजिश क्या थी, ये साजिश क्यों थी, ये साजिश किसने रची? किसने रची? मैंने आपको बता दिया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी कोर्ट ने जो फैसला दिया है सोनिया जी और राहुल जी को लेके, वो सत्ता के ऊपर सत्य की विजय हुई है। जब केस किया गया था तब भी लग रहा था इस केस में कोई दम नहीं है, गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था और वही सत्य सामने आया। अभी थोड़े दिन पहले ही जब ईडी ने पुनः उसी केस को लेकर के
दिल्ली पुलिस पे जब एफआईआर दर्ज करवाई तो और ये पक्का हो गया कि इनको मालूम है कि कोर्ट में क्या फैसला आने वाला है। आखिर में मैं इसीलिए कह रहा था, सत्ता पे विजय हुई है सत्य की। पूरे मामले को लेकर सियासी पारा आसमान छू रहा है, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत कैसे हुई ये समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मामले को लेकर याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने की कोशिश की गई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यंग इंडियन लिमिटेड बनाई, जिसमें ज्यादातर हिस्सेदारी गांधी परिवार के पास है। इसी यंग इंडियन के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार छापने वाली AJL का अवैध अधिग्रहण किया गया। यह पूरी साजिश दिल्ली के बहादुर शाह जफर रोड पर हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए रची गई और 2000 करोड़ की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदा गया। अब इसी मामले में भले ही ईडी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा हो, लेकिन अब जांच एजेंसी जरूरी संभावित विकल्पों पर भी मंथन कर रही है। बता दें कि ईडी ने इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि सोनिया राहुल ने AJL हड़पने की कोशिश की। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद AJL ने कांग्रेस से 90 करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन चुका नहीं पाई। आमतौर पर ऐसी हालत में संपत्तियां बेची जाती हैं। AJL हड़पने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन कंपनी ने AJL का अधिग्रहण किया। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी है। ईडी ने दिखावटी फंडिंग का आरोप लगाते हुए कहा है कि असल में AJL से कोई लेन देन किया ही नहीं गया। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश ईडी के लिए बड़ा झटका और कांग्रेस के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, लेकिन यह मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर इस पर है कि ईडी आगे क्या कानूनी कदम उठाती है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।